हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए हम बात करते हैं सीटेट के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, और ये कब पेपर होने वाला है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सीटेट का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। सीटेट का रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 26 मई 2023, और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा जुलाई में। और ये जो इसको कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड है वो है CBSE बोर्ड। और जो सीटेट का मतलब होता है वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग का नहीं है। हम यदि एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर हमें लाइफ टाइम के लिए सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर दोबारा हमें इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं सीटेट में पूछा क्या जाता है, सिलेबस क्या होता है इसका, और किस प्रकार से तैयारी की जाए कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ सीटेट में। तो देखिए, सबसे पहले जो सीटेट में सिलेबस की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, और जो हमारा पेपर होता है वो 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे मार्क्स होते हैं वो भी टोटल 150 ही होते हैं। और इसमें फिर CDP सबसे पहला आता है, तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो आता है वो लैंग्वेज फर्स्ट आती है। लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी हिंदी लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। और इसके बाद जो हमारा लैंग्वेज सेकंड होता है, इसमें हम चूज कर सकते हैं, या तो हम संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। इसके बाद मैथ होती है। यदि हम प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहे हैं तो इसमें मैथ होती है। यदि हम यहीं पर सेकेंडरी लेवल का पेपर दे रहे होते हैं तो इसमें ये चूज़ कर सकते हैं कि हम साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर देते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है EVS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे GS से रिलेटेड हो गया, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड हो गए, तो उसमें सारा GK GS भी कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं। और हमारा जो ये सीटेट एग्ज़ाम होता है ये 2.5 घंटे में होता है। और इस बार आप देख रहे होंगे कि सीटेट बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि अभी जुलाई में ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर जुलाई में हुआ है, और अब फिर से अभी जनवरी में हुआ था, इसके बाद अब जुलाई में फिर होने जा रहा है। तो आप सभी जल्दी जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जो सिटी प्लान होगा वो फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। यदि हम फॉर्म पहले फिल कर रहे हैं तो सिटी हमें जल्दी जो हम चाह रहे हैं वो सिटी मिल जाएगी, लेकिन यदि हम फॉर्म भरने में देरी कर देते हैं तो फिर जो सिटी फुल हो गई है वहाँ ना मिलकर वो कहीं दूर भी भेज सकते हैं। इसलिए फॉर्म जल्दी ही फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको आपके मनपसंद सिटी मिल जाए। और अब बात करते हैं कि मैंने अपनी तैयारी किस प्रकार से की थी और मैंने अपने पेपर को कैसे क्वालिफाई किया था। तो जैसे कि मैंने सीटेट के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था, और मैंने दिसंबर 2021 में अपने सीटेट के पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं। अब इसमें मैंने जो तैयारी की थी तो मैंने ऐसे यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से की थी। यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेड चैनल होते हैं जिनसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम पेड क्लासेस लें, हम ऐसे ही जो फ्री क्लासेज होती हैं उनके माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे कि हमको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और हमारा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हम
डेफिनेटली अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें पेडागोजी को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। जितना जैसे कि यूपी टेट का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं तो वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे हमारे फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब हम सीटेट की बात करते हैं तो इसमें सिचुएशनल बेस्ड एंड पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई थिंक 40% पेडागोजी होती है। तो इसलिए पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने पेपर को क्वालिफाई करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।